आज हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताएंगे जो शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए महाराज। चाहे कुछ भी हो जाए, यह गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। शनिवार का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, यह शनिदेव का दिन होता है और इसे अत्यंत शक्तिशाली और पावन माना गया है। शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। आज के इस प्रवाहमय प्रवचन में हम आपको बताएंगे कि शनिवार के दिन किन कामों से बचना चाहिए, कौन सी बातें आवश्यक हैं और कौन से उपाय करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाराज, शनिवार का दिन विशेष रूप से पवित्र माना गया है। इस दिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिन्हें करने से अति लाभ मिलता है। हम आपको गुरुवार से जुड़ी कुछ विशेष मान्यताएं भी बताएंगे जिनका प्रभाव शनिवार के परिणाम पर भी देखा जाता है। आज हम इन्हीं बातों को विस्तार से समझेंगे और रोज ऐसे ही आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। महाराज, शास्त्रों में शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह सब स्पष्ट बताया गया है। यह दिन शुभ भी है, परंतु कुछ गलतियां करने से उसका शुभ फल उल्टा भी हो सकता है। शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सरसों के तेल से अत्यंत लाभकारी बताया गया है। ऐसा माना गया है कि यह उपाय करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में तरक्की आती है। कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका पछतावा उम्र भर रह जाता है। इसी कारण हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय भी बताएंगे जिनसे शनिदेव की नाराजगी दूर होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की कृपा से जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है। महाराज, माताओं और बहनों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और ये कई मायनों में अत्यंत विशेष माना गया है। यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से और सही विधि से शनिदेव की पूजा करे तो उसकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, लेकिन जीवन में कभी न कभी शनि की दशा का सामना सभी को करना पड़ता है। शनि ऐसे देवता हैं कि यदि प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में बरकत भर देते हैं और यदि नाराज हो जाएं तो कठिन समय शुरू हो जाता है। कई बार हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे 7 काम हैं जिन्हें शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शनिवार को पूजा पाठ और उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और दान करते हैं। परंतु ध्यान रखें, शनिवार के दिन बाजार से सरसों का तेल खरीदना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कठिनाइयां बढ़ती हैं। शनिवार को मांस, शराब और तामसिक भोजन से पूरी दूरी बनाए रखें। ज्योतिष के अनुसार शनिवार की रात भारी भोजन या तामसी चीजें खाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उन व्यक्तियों पर जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही हो। बुजुर्गों का अपमान तो किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन शनिवार को यह अत्यंत घोर दोष माना गया है। घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। किसी गरीब या जरूरतमंद से बुरा व्यवहार करने से शनिदेव अत्यंत क्रोधित होते हैं। महाराज, शनिवार को लोहा, तेल, काले कपड़े और तिल का दान करना शुभ है, पर इन्हें स्वयं के लिए खरीदना या किसी से उधार लेना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से धन संपत्ति की हानि हो सकती है और आर्थिक परेशानियां जन्म ले सकती हैं। नमक, सरसों का तेल और लोहे से बनी वस्तुओं की खरीदारी भी शनिवार को वर्जित मानी गई है। शनिवार के दिन जूते चप्पल खरीदना भी अशुभ माना गया है। जो लोग इस दिन जूते चप्पल खरीदते हैं उन पर शनि दोष का प्रभाव बढ़ सकता है। इसकी जगह आप नए या पुराने काले जूते किसी गरीब को दान करें। शनिदेव न्याय प्रिय और गरीबों के रक्षक हैं, इसीलिए इस दिन किसी भी मजदूर या जरूरतमंद पर अन्याय नहीं करना चाहिए।
शनिवार को बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना गया है। ऐसा करने से शनि दोष बढ़ता है। दाढ़ी बनवाने को भी निषेध बताया गया है। मंदिर जाएं तो शनिदेव की आंखों में सीधे देखने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट होते हैं। शनिवार के दिन तामसी पदार्थ, मांस, मदिरा से दूरी बनाए रखें। शनिदेव को काले तिल अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए इस दिन इन्हें केवल दान करें, खरीदें नहीं। लोहे से बनी वस्तुओं, वाहन या औजार की खरीदारी इस दिन वर्जित मानी गई है। नमक खरीदना भी ठीक नहीं होता, इससे घर में धन की कमी और कलह बढ़ती है। काली उड़द दाल का दान करना शुभ माना जाता है, पर उसे खरीदने से बचें। शनिवार को काले जूते खरीदना भी टाल देना चाहिए। अब जानते हैं कि शनिवार को कौन सा सरल उपाय किया जाए जिससे किस्मत चमक सकती है और दुहक दर्द दूर हो सकते हैं। यदि घर में तनाव रहता हो तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें, उसमें 4 कपूर की टिकिया रखें, पूरे घर में घुमाएं और मंदिर में रख दें। राजनीति या समाज सेवा में सफलता चाहिए तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मटका लेकर ढक्कन बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। यदि आप अपने कर्मों में सफलता चाहते हैं तो ढाक या पलाश के पेड़ की पूजा करें। यदि व्यापार में मंदी हो तो शहद से भरा मिट्टी का बर्तन उत्तर पश्चिम कोने में रखकर अगले दिन एकांत स्थान पर छोड़ दें। धन संपत्ति बढ़ानी हो तो पलाश का फूल और एकाक्षी नारियल सफेद कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। धैया से बचना हो तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें, खोए का सिक्का डालें और ये दान करें। ये उपाय 7 शनिवार तक करें तो अधिक फल मिलता है। यदि तबीयत ठीक न हो तो ज्वार की रोटी गाय को खिलाएं या ज्वार मंदिर में दान करें। यदि कोई कानूनी मामला हो तो अधोदृष्ट नमस्ते तू मंत्र का जाप करें। सुख सौभाग्य चाहिए तो गाय का घी और कपूर मंदिर में दान करें। शाम को इच्छा पूरी करनी हो तो अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत आम के पत्ते में लपेटकर जल में प्रवाहित करें। मेहनत का फल न मिल रहा हो तो शनैश्चराय नमः मंत्र 11 बार जपें। किस्मत मजबूत करनी हो तो कटोरी में कड़वा तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और दान कर दें। अब जानिए शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार रावण ने शनिदेव को गुफा में बंद कर रखा था। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया। उस दौरान शनिदेव को चोटें आई, तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया और शनिदेव इससे प्रसन्न होकर वचन दिया कि जो भी भक्त उन्हें तेल अर्पित करेगा उस पर वे कृपा बरसाएंगे। शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं, इससे शनि दोष कम होता है। कौवे को रोटी और काले कुत्ते को भोजन देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से 7.5 और ढैया में राहत मिलती है। दान का विशेष महत्व है। काला कपड़ा, कंबल, छाता, तिल, जूते, उड़द दाल आदि दान करें। शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। तो आज का प्रवचन यही समाप्त होता है महाराज, और प्रतिदिन ऐसे ही पावन प्रवचन सुनने के लिए जुड़े रहिए।